उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर पर्यटन विभाग आज पर्यटन एवं आतिथ्य सम्मेलन कर रहा है, जिसमें सीएम धामी भी मौजूद हैं और भाग ले रहे हैं। लगातार एक कीर्तिमान स्थापित किया और बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में आपने भी देश विदेश की यात्रा की है। मैं और विनोद चमोली जी हम लोग एक बार वहां गए थे रात को आइजोल मिजोरम में, और आप लोग जब वो बोल रहे थे तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारी व्यवहारिक बातें उन्होंने हमारे यहाँ पर सामने रखी। आदरणीय विनोद चमोली जी और पर्यटन विभाग के सचिव श्रीमान दिलीप जावलकर जी, पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, होटल उद्योग संगठन के पदाधिकारीगण, सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार मित्र और कार्यक्रम में आए हुए फिक्की के भी हमारे सभी सदस्य, सभी पदाधिकारीगण, सभी का मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सबका अपनी तरफ से सबको सादर नमस्कार करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं इस सफल आयोजन के लिए आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं को विस्तार देने के लिए इस प्रकार के आयोजन लगातार होते रहेंगे और इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप से जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उसमें से कुछ न कुछ मंथन निकलता है। जो मंथन होता है और चिंतन होता है उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकलता है जो कि हमारे आगे के लिए, आगे आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ते का काम करता है, एक पाथी का काम करता है। हमारे राज्य के लिए पर्यटन उद्योग एक रीढ़ की हड्डी के समान है। अभी हमारी चारधाम यात्रा चलती है, उसके कारण से पूरे साल भर का लोगों की आजीविका चलती है, लोगों का काम चलता है और प्रदेश की एक बड़ी जनसंख्या इस पर आश्रित है। क्योंकि हम लोगों ने देखा पिछली वर्ष जब चारधाम यात्रा नहीं चल पा रही थी तो किस प्रकार का माहौल था। जहां भी हम जाते थे, आदरणीय महाराज जी और हम लोग, तो लगातार लोग हमसे कहते थे कि चारधाम यात्रा खुलवाइए। हम उसके लिए हाई कोर्ट गए, पहले हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय तक सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से अन्य माध्यमों से बहुत प्रयास किया और बहुत प्रयास करने के बाद जब वहां सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि अब महामारी के कारण से बंद हुआ था, कोरोना महामारी उस समय कुछ कम हो गई थी। फिर से हमने माननीय उच्च न्यायालय में फिर से आवेदन किया और आवेदन में हमने कहा कि अब महामारी कुछ कंट्रोल में है, इसलिए चारधाम यात्रा खोल दी जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने सुनवाई करी, यात्रा खोल दी। लेकिन यात्रा जब खोली तो इतने सारे उन्होंने उसमें नियम लगा दिए, इतनी सारी उसके रेस्ट्रिक्शन कर दिए कि 800 लोग, 500 लोग, 600 लोग। और उस समय हमारे लिए मुश्किल ये हो गई कि पूरे देश भर के जो श्रद्धालु यात्री आ रहे थे वो हजारों की संख्या में आ रहे थे। हमने फिर से माननीय न्यायालय से फिर से निवेदन किया कि इसकी जो ये लिमिट है, इस लिमिट को समाप्त कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उस लिमिट समाप्त की और हमारी यात्रा चली, अच्छी यात्रा चली। इस बार भी हमारी चारधाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है और इस बार की यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ठीक प्रकार से यात्रा नहीं हो पाई है। और होटलों की जो हम अभी बुकिंग देख रहे हैं, आप लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए भी सब लोग होंगे, मुझे लगता है कि इस बार होटलों की बुकिंग काफी कुछ हो चुकी होगी। ऐसा ही है ना? कौन कौन है होटल वाले, जरा एक बार बता देंगे जरा।
मुस्कुरा रहे हैं आप। काफी बुकिंग हो गई भाई साहब, तो मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। जब होटलों की बुकिंग होगी तो हमारे होटल, चाहे वो रहने के होटल होंगे, चाहे वो खाने के होटल होंगे, चाहे हमारे वो टैक्सी संचालक होंगे, पर्यटन से जुड़े हुए, परिवहन से जुड़े हुए, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए, साहसिक पर्यटन हो, चाहे वो जिस प्रकार का भी पर्यटन हो, सारे पर्यटन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और हम सभी लोगों को इसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक बार के, चूंकि महामारी के बाद की ये पहली यात्रा है 2 साल के बाद, जो पूरे फुल स्विंग में होगी इस बार। ये हमारे लिए एक चुनौती भी है। चुनौती इस रूप में है कि इतने सारे यात्री आएंगे, इतने सारे पर्यटक आएंगे, वो सब ठीक प्रकार से जाए। जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि अतिथि देवो भव, और जब हम इस हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है अतिथि देवो भव, तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है, वो हमारे व्यवसाय को बढ़ाएंगे, हमारे को अन्य प्रकार का फायदा भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए चुनौती भी है कि वो आए हैं तो यहां से एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं, एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, क्योंकि हमारा राज्य ये पर्यटन आधारित राज्य है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते हैं, और वो हर मंच से कहते हैं, तो उनकी सोच तो है ही है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास हम सब लोगों के ऊपर है, हर एक उत्तराखंड वासी के ऊपर है कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। और ये दशक बनाने का काम ये हम सब लोग करेंगे हर क्षेत्र में। उन्होंने, मुझे याद है 5 नवंबर 2021 को भगवान केदार के प्रांगण से कहा था कि आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने कहा कि जितने पर्यटक आज तक उत्तराखंड के अंदर आए हैं, उस डेट तक आए हैं 5 नवंबर 2021 तक, उन्होंने कहा आने वाले दशक में इससे कई गुना ज्यादा पर्यटक और ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड के अंदर आएंगे।